नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम ठीक हैं और हमारे आज के इस सेशन में कुछ नया सीखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। क्यों है ना आप लोग एक्साइटेड। बहुत अच्छे। तो मैं हूँ भव्या गोयल और इस करियर रेडीनेस ट्रेनिंग के इस सेशन में हम लोगों का विषय रहेगा ईमेल राइटिंग, यानी कि ईमेल लेखन। आज के इस आधुनिक समय में जहां चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई ऑफिस ही क्यों ना हो, ज्यादातर संदेश, ज्यादातर बातचीत लिखित रूप से ईमेल के माध्यम से ही की जाती है। तो ऐसे समय में यदि किसी को अपने पेशे में, अपने करियर में आगे बढ़ना हो, तो ये बहुत जरूरी है कि उसको ईमेल लिखने की कला बहुत अच्छे से आती हो, ताकि वह अपने संदेश बहुत ही क्लियरिटी के साथ सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सके और बातचीत अच्छे से कर सके। और इसीलिए ही हमारा आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और ताकि हम इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हुए जो कुछ भी सीखें उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, बहुत अच्छे से इस सेशन में बताई गई बातों को सीख सकें, इसके लिए हम कुछ ग्राउंड रूल्स बनाने जा रहे हैं। ग्राउंड रूल्स होंगे कुछ ऐसे नियम जिनका पालन इन वीडियोस को देखते समय आप भी करेंगे और सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मैं भी उनका पालन करूंगी। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है वो नियम। वो नियम कुछ इस प्रकार है। पहला नियम है लिसन केयरफुली। इस वीडियो में आपको जो भी बातें बताई जाएं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर आप लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अपने स्मार्टफोन पर ये वीडियो देख रहे होंगे। अक्सर ये डिजिटल डिवाइसेस जब हम कुछ पढ़ाई का काम कर रहे होते हैं या कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान भटका देते हैं। इसीलिए इन डिवाइसेस पे बाकी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं उनको टर्न ऑफ कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप ये वीडियो देखें तो आपका ध्यान इन्हीं वीडियोस पर केंद्रित रहे और आप सब बातों को अच्छे से सीख सकें। साथ ही साथ अपने साथ एक पेन और पेपर जरूर रखिएगा, जिससे कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको लिखते जाएं और भविष्य में वो आपका सहायक बन सके। और एक नियम और है। वो नियम है कि जैसे जैसे हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे, कुछ वीडियोस के अंदर आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, कुछ एक्टिविटीज बताई जाएंगी जो आपको परफॉर्म करनी होंगी। उनको करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इन विषयों को समझने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, आप बेहतर समझ सकेंगे सारे टॉपिक्स को। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप उन एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करें और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए आइए देख लेते हैं कि जब हम इस सेशन को पूरा देख लेंगे, पूरा सीख लेंगे, तब क्या क्या बातें हैं जो हमें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप जान जाएंगे कि कार्य क्षेत्र पर ईमेल किस प्रकार से उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा आप ईमेल के कुछ फायदे और नुकसान भी जान जाएंगे। साथ ही साथ इस सेशन के अंत में आप ईमेल के विभिन्न अंगों से भी परिचित हो जाएंगे। आप कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ ऐसे दिशा निर्देश भी जानेंगे जो कि ईमेल लिखने में, या यूं कहूं कि एक अच्छा ईमेल लिखने में आपकी मदद करेगा। और अंत में आप ईमेल लिखने का एक मूल प्रारूप भी जान जाएंगे, यानी कि एक बेसिक फॉर्मेट जिसका इस्तेमाल करके आप कार्य क्षेत्र में ईमेल लिखने में सक्षम हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग है ना। हम एक तरह से ईमेल के बारे में सब कुछ ही जान जाएंगे जब हम इस सेशन को पूरा अटेंड कर लेंगे। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि इस भाग के अंत में हम क्या क्या जान जाएंगे, इस भाग में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस भाग में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ईमेल
जो कि इस समय में इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है और इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। वो ईमेल आखिर होता क्या है, साथ ही साथ हम कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ईमेल के कुछ मुख्य सेवा प्रदाताओं के नाम भी जानेंगे, ताकि हम भी ईमेल का उपयोग कर सकें। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, और यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रही हूँ। जी हाँ, बिना कुछ सिखाए बिना कुछ पढ़ाए सबसे पहले सवाल ही पूछने जा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि ईमेल क्या होता है? आपने पहले सुना हुआ है ईमेल के बारे में? तो अपनी कॉपी उठाइए और उसमें आप जो भी ईमेल के बारे में जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते तो आपको क्या लगता है कि ईमेल क्या होता है, वो लिखिए। जब आप ये लिख लेंगे और जब मैं आपको बताऊंगी कि ईमेल क्या होता है, तो ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको जो पता था या जो आप सोच रहे थे वो कितना सही था। तो 1 मिनट का समय है, इस वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए कि आपको क्या लगता है ईमेल क्या होता है, आप क्या जानते हैं ईमेल के बारे में। जल्दी वापस आइएगा। ठीक है, लिख लिया ईमेल क्या होता है? आइए अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि ईमेल क्या होता है, उसके बाद समझेंगे। ईमेल होता है अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग रिटन मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर। ईमेल एक तरीका है जिससे कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक एक लिखित संदेश को भेज सकते हैं। कुछ समझ में आया? इसको हम अपनी बोलचाल की आसान भाषा में समझते हैं। तो शब्द है ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई संदेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है या फिर प्राप्त किया जाता है, तो उसको हम ईमेल कहते हैं। जिस तरह से पुराने समय में लोग पत्र लिखा करते थे ना, चिट्ठियां लिखा करते थे, वैसे ही अब भी ईमेल भी चिट्ठी लिखने का ही एक तरीका है, संदेश भेजने का ही एक तरीका है। बस फर्क इतना है कि जो हम चिट्ठियां लिखते थे उनमें हम एक कागज के ऊपर अपना संदेश लिखते थे, और यहाँ पर हम सीधा कंप्यूटर के ऊपर अपना संदेश लिखते हैं। चिट्ठियां लिखते समय आप पत्र लिखने के बाद उस कागज को एक लिफाफे में डालकर और उस लिफाफे पर जिसको पत्र भेजना है उनका एड्रेस, उनका पता लिखा करते थे। पर ईमेल के अंदर हम ईमेल आईडीज या इनको ईमेल एड्रेस भी कहते हैं, वो बना लेते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक ईमेल एड्रेस होता है, और उस ईमेल एड्रेस को आप ईमेल में लिखकर और सेंड का बटन दबाते हैं, तो कुछ ही मिनटों में आपका जो संदेश होता है वो सामने वाले व्यक्ति तक, जिनको आपको संदेश भेजना है, उन तक पहुंच जाता है। तो जिस तरह से पत्र लिखते समय पत्र के खोने का या पत्र के देरी से पहुंचने का ये सब चिंता रहती थी, ईमेल में वो चिंता करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिस ईमेल एड्रेस पर आपने उस पत्र को भेजा है वो कुछ ही सेकंड्स में पत्र वहां तक पहुंच ही जाएगा। और जब पत्र लिखते थे तो हम भागदौड़ भी करते थे। हम पहले उस पत्र को डाक खाने तक पहुंचाते थे, उसके बाद डाकिया उस पत्र को उन व्यक्ति तक जो पता लिखा है वहां तक भेजा करते थे। पर ईमेल में ऐसा कुछ नहीं करना, आप एक बटन दबाएंगे और आपका पत्र सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। जरूरत है तो सिर्फ दो चीजों की, पहला है इंटरनेट और दूसरा है कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन। कोई भी ऐसा डिजिटल डिवाइस जिसके अंदर आप ईमेल की एप्लीकेशन या ईमेल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकें, या ईमेल सेवा प्रदाता की वेबसाइट को खोल सकें और वहां से ईमेल भेज सकें। तो है ना ईमेल एक आसान माध्यम संदेश को भेजने का, इसीलिए ही ये माध्यम आजकल बहुत प्रचलित है। तो क्या यही लिखा था आपने भी? अब आप जान गए कि ईमेल क्या होता है, पर अभी भी एक सवाल तो बाकी ही है। हम जान तो गए कि ईमेल एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप मिनटों में संदेश एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। ना डाकिया जी को भागदौड़ करनी पड़ेगी और ना ही आपको पत्र को डाक खाने तक पहुंचाने की भागदौड़ करनी पड़ेगी। पर आखिर हम ये ईमेल लिखेंगे कैसे?
आखिर हमें क्या पता कि कौन है वो ऐसे मुख्य सेवा प्रदाता जिनके जरिए हम भी ईमेल आईडी बनाकर ईमेल भेज सकते हैं या फिर ईमेल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए उन ईमेल के सेवा प्रदाताओं के नाम जान लेते हैं। पहले तो ईमेल सेवा प्रदाता का मतलब क्या है। तो ईमेल सेवा प्रदाता ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होंगे, एप्स होंगे जिनके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाकर, अपना एक ईमेल एड्रेस बनाकर किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं या फिर ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि उपलब्ध हैं। पहला है जीमेल। ये जो आइकन बन रहा है ना, लिफाफे वाला, रेड कलर का, ये जीमेल का ही आइकन है। तो आप जीमेल पे अपना अकाउंट बनाकर किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं या किसी से भी ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार और सेवा प्रदाताओं के नाम है इंडिया टाइम्स, रेडिफ मेल, आउटलुक मेल, याहू मेल, mail.com, और साथ साथ यांडेक्स भी एक ईमेल भेजने का मुख्य सेवा प्रदाता है। तो समझ आया आपको कि ईमेल क्या होता है और आप कैसे किन वेबसाइट या किन एप्लीकेशंस पर अपना अकाउंट बनाकर ईमेल भेज सकते हैं या ईमेल को प्राप्त कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज कीजिए। कुछ ईमेल सेवा प्रदाताओं के नाम तो मैंने आपको बताए। अब आप भी इंटरनेट पे जाइएगा और जरूर सर्च कीजिएगा कि क्या इसके अलावा कुछ और भी सेवा प्रदाता हैं इंटरनेट के, और इनमें से या जो आप सर्च करेंगे उनमें से किसी भी एक एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट जरूर बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि ईमेल लिखने की कोशिश करें। हालांकि आगे हम सीखेंगे ईमेल लिखने का तरीका, पर अपना अकाउंट जरूर बनाइएगा। ठीक है, समझ आई आपको ये सारी बातें? तो चलिए एक एक्टिविटी और करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, इस वीडियो को पॉज कीजिए और आपके सामने जो क्विज आएगी उस क्विज के अंदर जाकर देखिए कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आपको आते हैं कि नहीं। तो बेसिकली आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देना है। इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितने ध्यान से इस सेशन को, इस वीडियो को सुना है और आप कितना सीख गए हैं। तो चलिए आपका समय शुरू होता है, जल्दी जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्विज सॉल्व करके वापस आइएगा क्योंकि आगे हम और बातचीत करेंगे। ठीक है, तो कर ली एक्टिविटी, आते थे सवालों के जवाब। तो इस भाग में तो हमने जाना कि आखिर ईमेल क्या होता है और इसके मुख्य सेवा प्रदाता कौन है। आगे आने वाले भाग में आइए देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे। आगे आने वाले भाग में हम ईमेल के कुछ फायदे जानेंगे और जिस चीज के फायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी जरूर होंगे। तो हम ईमेल के नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। मुझे आशा है ये भाग आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो इस भाग के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, हम मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।